बरसों पुरानी बात है। एक गांव था, भानगढ़। दिखने में तो वह बहुत खुशहाल, सुंदर और हरा भरा था, लेकिन वहां पर छुपा हुआ था एक रहस्य। एक बहुत पुराना वट वृक्ष। लोग कहते थे कि उस पेड़ की छाया में कभी किसी स्त्री का आत्मा का वास था, जिसे गांव वालों ने ही मार दिया था। उस औरत का नाम था मालविका। वो एक अकेली विधवा थी, जिसके पास ज़मीन थी, हुनर था, लेकिन गांव के लोग उसे बुरी नज़र से देखते थे। कुछ लोगों ने उस पर जादू टोने का झूठा आरोप लगाकर उसे उसी वट वृक्ष के पास पीट पीट कर मार डाला और वहीं पर गाड़ दिया। मरते वक्त उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, जिसने मुझे भुलाया, मैं उसे याद दिलाऊंगी। बरसों बीत गए, गांव में नई पीढ़ी आई, लेकिन वट वृक्ष के नीचे कोई नहीं बैठता। फिर एक दिन दो बहुएं, रीमा और सरिता, जो नई नई शादी होकर गांव में आई थीं, तेज बारिश से बचने के लिए उसी पेड़ के नीचे रुक जाती हैं। पहली बार तो कुछ नहीं होता, लेकिन रात से ही अजीब चीज़ें होने लगती हैं। रीमा को हर रात कोई सपने में कहता है, वो वादा क्यों तोड़ा, और सरिता को बरामदे में एक सफ़ेद साड़ी लहराती सी दिखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। घर के कोने से मिट्टी की महक आती है, जैसे किसी ने वहाँ कुछ गाड़ा हो। रीमा की नानी ने बचपन में वादा किया था कि वो मालविका की मदद करेगी, लेकिन डर के मारे पीछे हट गई थी। अब उसका वादा रीमा की आत्मा पर बोझ बनकर लौट आया था। रीमा धीरे धीरे मानसिक रूप से बदलने लगती हैं। वो रात में उठकर पेड़ के पास जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से मालविका का नाम लेती हैं। एक रात सरिता उसे ढूंढते हुए जाती हैं और देखती हैं कि रीमा पेड़ की छाया में किसी से बात कर रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। अगली सुबह रीमा बेहोश मिलती है और उसके पैरों पर मिट्टी लगी होती है, ठीक वैसी मिट्टी जैसी उस वटवृक्ष के नीचे थी। इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।